ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाच्युत तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतैस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्सुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयतं गणहरदेवेहि गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसगो को दस्सालोचे अंग वंग पैनय पावड़य परियम सुत परमाणु ओग पूगय चूलिया चेव सुतथय तुय धमकायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सामे दुख खो कमको वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति का योग सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्त संजमेन तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कामसुगो को दस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्रायानं तिरयनगुणपालयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमों सामे दुख खो कमको वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवले भनिधम। स्वसमय और पर समय को लेकर के एक कारिका के माध्यम से विषय दिया जा रहा है। इसकी उत्थानिका भी पढ़ ली गई है और इस गाथा का उच्चारण करके पद्यानुवाद भी पढ़ लिया गया है। आगे टीका के माध्यम से इस गाथा का जो हार्द है उसका विषय आपके सामने रखा जा रहा है। जीवो चरित्र इत्यादि करके टीकाकार स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं।
शुद्ध निश्चय नयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निश्चय प्राणेन। तथैव अशुद्ध निश्चय नयेन क्षायोपशमिक अशुद्ध भाव प्राणैः असद्भूत व्यवहारेण यथा संभव द्रव्य प्राणैश्च जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीवः। जीव की परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है। शुद्ध निश्चय नई का आलम्बन लेकर के हम विचार करते हैं तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्मक निश्चय प्राण हुआ करते हैं, जिसको निश्चय नयन चेतना जस इस प्रकार भी पंक्ति द्रव्य संग्रह में मिलती है। निश्चय और व्यवहार को लेकर के थोड़ा सा विषय आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि नई का अर्थ हम पहला समझ लें कि प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु तत्व है उसमें वस्तु की समग्रता पकड़ में आती है प्रमाण के माध्यम से, किंतु प्रमाण के माध्यम से वस्तु की समग्रता वह ज्ञान का विषय तो बनता है, प्रमाण का विषय बन गया है, किंतु प्ररूपणा की अपेक्षा से, कथन की अपेक्षा से नए का आलम्बन लिया जाता है। और मुख्य रूप से दो नए हैं, एक निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए हमेशा अभेद परक वस्तु तत्व का वर्णन करता है और व्यवहार की भूमिका में हमेशा भेदात्मक ही वस्तु तत्व का कथन होता है। तो यहाँ पर जीव जी रहा है, जिएगा और जी चुका है, किंतु किसके द्वारा जी रहा है उसका कथन कर रहे हैं। शुद्ध निश्चय प्राण के द्वारा, जो कि शुद्ध निश्चय नय के माध्यम से, जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्मक जो निश्चय प्राण है, जो कि चेतनात्मक प्राण माने जाते हैं, उसके द्वारा वह जीता है। किंतु स्वभाव की दृष्टि से परिणमन स्वभाव का होना अलग वस्तु और नए का आलम्बन लेकर के कथन करना अलग वस्तु। निश्चय नए के अपेक्षा से सारे के सारे जीव शुद्ध है ऐसा कथन आगम में मिलता है, किंतु वह निश्चय नए का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है, न कि वह उसका परिणमन हो रहा है। परिणमन जिस समय स्वभाव के रूप में होता है उस समय वह स्वभाव का संवेदन करता है, शुद्ध तत्व का संवेदन करता है। और इसलिए निश्चय नए जो अभेदात्मक कथन करने वाला जो निश्चय नए है, वो शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से शुद्ध प्राणों के साथ जो जी रहा है, जिएगा, उसका नाम जीव है। गुण और गुणी, हाँ हाँ बिल्कुल, सब में अभेद आता, अभेद काय में नहीं आता है। गुण गुणी का संबंध, श्रद्धान श्रद्धे का संबंध, परिणाम परिणामी का संबंध, ये सारे सारे संबंध जो जुड़ रहे हैं ये अभेद को लेकर के संबंध है इसका। गुण और गुणी ये दो हैं, किंतु ये दो स्वरूप की अपेक्षा से भिन्नता को लेकर के रहते हुए भी इनमें क्षेत्र की भिन्नता नहीं है। इसमें गुण और गुणी में प्रदेशों की अपेक्षा से भिन्नता नहीं, किंतु स्वरूप की अपेक्षा से भिन्नता है, जो कि वह व्यवहार नहीं का विषय माना जाता है। किंतु यहाँ पर अभेद संबंध जिसके साथ है, शुद्ध प्राणों का जीव के साथ संबंध है, उस विवक्षा से यहाँ पर शुद्ध प्राणों के द्वारा जो जीव जीता है, जिएगा या जी चुका है, उसका नाम जीव कहा है। और क्षायोपशमिक जो अशुद्ध भाव प्राण हैं, उसके माध्यम से जो जीता है उसको भी जीव बोलते हैं। क्षायोपशमिक भाव उसको बोलते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र की विवक्षा से हम चलते हैं
क्योंकि भावेंद्री और द्रव्येंद्र की चर्चा आती है, क्षयोपम विशेष का नाम ही भाव प्राण है। लब्धिपयोगो भावेंद्रियम, यह सूत्र आपने पढ़ा होगा। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम विशेष का नाम लब्धि है और उसका निमित्त पा करके पदार्थ को जानने के लिए जो प्रयत्न करता है जीव, उस प्रयत्न विशेष का नाम ही उपयोग कहा। ये दोनों भावात्मक है, तो ये भावेंद्र के रूप में इनको स्वीकारा है। इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव प्राण के द्वारा जीता है, जिएगा और जी चुका है, जिसका नाम जीव कहा। और ये दोनों निश्चय नहीं के साथ ही संबंध है। एक और मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि तादात्म्य और संश्लेष, ये दो शब्द हैं। गुण और गुणी का जो संबंध है आत्मा के साथ, वह तादात्म्य संबंध है। और तादात्म्य संबंध जो होता है वह एक द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम तादात्म्य कहा है। दो द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम संश्लेष संबंध है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तादात्म्य का अर्थ क्या और संश्लेष का अर्थ क्या। जल है, जल की शीतलता, जल की जो शीतलता है वह जल के साथ उसका तादात्म्य संबंध है और इसमें भी स्वाभाविक तादात्म्य है ये। किंतु उस जल को गर्म कर दिया गया है। अग्नि के संपर्क में आकर के जल में जो उष्णता आई है, उस उष्णता का संबंध भी जल के साथ तादात्म्य होकर के भी वह वैभाविक तादात्म्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह परसापेक्ष होने के कारण। इसी प्रकार जीव के साथ जो रागादिक भावों का संबंध है वह वैभाविक तादात्म्य संबंध कहा है, जिसको भाव बोलते हैं। और भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव संभव नहीं है। कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता जिसके अंदर है वो कर्म वर्गनाएं मानी जाती हैं, किंतु उन वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणमन तब होगा जब आत्मगत रागादिक भावों का निमित्त वहाँ पर उपस्थित होगा। तो अन्यथा किसी भी काल में कर्म का द्रव्य कर्म का आश्रव संभव ही नहीं है। अर्थ यह है कि द्रव्य कर्म का आश्रव अपने आप नहीं होता है। ये जड़ का परिणाम कह करके आप अपने आप को मैं शुद्ध परमात्म तत्व हूँ कहने मात्र से नहीं होता है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से मैं शुद्ध परमात्म तत्व हूँ, इसके उपरांत भी जो आश्रव की जो परंपरा चल रही है वो ऊपर है क्या? संभव नहीं है। वो अपने आप है क्या? नहीं। रागादिक भाव संसारी प्राणी भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त को लेकर के कर लेता है, उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, ऐसा इसका आशय है। इसलिए रागादिक भावों का जो जीव के साथ संबंध है वह तादात्म्य संबंध है, भले ही वो वैभाविक तादात्म्य है। और स्वाभाविक तादात्म्य संबंध किसका किसके साथ? जो शुद्ध जीव है उसके साथ केवल ज्ञान आदि का जो संबंध है वह शुद्ध तादात्मिक अथवा स्वाभाविक तादात्म्य संबंध की कोटि में आता है। शुद्ध अवस्था एक अवस्था है, जीव की अवस्था यह पर्याय मानी जाती है, जो कि मुक्त जीव की वह पर्याय है। और उसमें उस पर्याय का संबंध उस मुक्त जीव के साथ है और तादात्म्य को लेकर के है। और केवल ज्ञानादिक जो शुद्ध गुण हैं उन गुणों का भी संबंध शुद्ध जीव द्रव्य के साथ होने के कारण गुण गुणी का वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। और रागादिक भावों का जीव के साथ संबंध वैभाविक तादात्म्य को लेकर के कहा। स्वाभाविक तादात्म्य का महाराज और कोई उदाहरण है अपने पास उदाहरण? अग्नि का उष्णता के साथ जो संबंध है वह स्वाभाविक तादात्म्य है। किसी कारण से अग्नि में उष्णता आई हो ऐसा नहीं, निजी परिणमन है। अग्नि उष्ण रूप में क्यों है? क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। ये स्वाभाविक परिणमन है।
अग्नि में उष्णता कहीं बाहर से आई नहीं, उष्णता का प्रवेश अग्नि में बाहर से नहीं हुआ, किंतु स्वयं उस अग्नि के अंदर ही उष्ण गुण है जिसका तादात्म्य संबंध है, जो कि स्वाभाविक तादात्म्य माना है। इस प्रकार एक द्रव्यगत जो संबंध होता है वह तादात्म्य है, और भिन्न द्रव्यगत जो आत्मा के साथ संबंध होता है वह संश्लेष संबंध माना जाता है। जैसे ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है, इसका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। उदाहरण के तौर पर एक ग्लास में आपने तरल वस्तु ली है, क्या आधा ग्लास लगभग दूध है और उसमें 1/4 पानी है। उन दोनों का जो संबंध हुआ है, ये दो द्रव्यगत संबंध होने के कारण उस दूध का जल के साथ अथवा जल का दूध के साथ संश्लेष संबंध माना जाता है। कई लोगों की धारणा हो सकती है, महाराज ये जो जीव में जो अशुद्धि आई है, वस्तुतः ये अशुद्धि ये पर्याय है और ये ऊपर ऊपर ही पर्याय तैर रही है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध हो और उसकी पर्याय अशुद्ध हो, ये संभव नहीं है। इसको धारणा का विषय बना लेना चाहिए। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध हो रही, ऐसा कैसा संभव है? वह त्रिकाल शुद्ध है, यह शुद्ध निश्चय नहीं की विवक्षा से कहा गया है। वस्तुतः वर्तमान में उसकी पर्याय यदि अशुद्ध रूप में निकल रही है तो वह द्रव्य भी अशुद्ध है, एक क्लियर कट है। आपने जल को गर्म कर लिया, गर्म करने के लिए रख दिया और कुछ ही समय में वह जल खौलने लगा, उफान आ गया, तो जल जो गर्म हुआ है वो ऊपर ऊपर से वह पर्याय है। हाथ डाल करके देखो, देखना नहीं महाराज वो जल तो शीतल है, उसका स्वभाव है, स्वभाव की अपेक्षा से शीतल है, किंतु अभी जो उष्ण रूप में वह परिणमन कर रहा है जल, उस अवस्था में वह शीतलता शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। स्वभाव और विभाव की जो शक्ति और व्यक्ति है वह एक साथ संभव नहीं। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है, द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध है, ये क्लियर है। इसलिए रागादिक जो भाव है, जिसको भाव कर्म बोलते हैं, द्रव्य कर्म के उदय से रागादिक भाव उत्पन्न हो सकते हैं, हो अनिवार्य नहीं। जब कभी भी रागादिक भावों का आविर्भाव होता है उस समय कोई न कोई कर्म का उदय होना अपेक्षित होता है, किंतु कर्म के अधीन नहीं अपने परिणाम। महाराज कर्म का उदय हम क्या करें, कर्म का उदय तो रहेगा क्योंकि बांधा तुमने, तो समय पर वह उदय में तो आएगा, किंतु उदय में आते हुए भी जो साधक होता है वह अलर्ट रहता है, साम्य भाव के साथ वह चल रहा है, तो उसके लिए नए सिरे से कर्म का आश्रय संभव नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज का भी यही कहना है, हमें कर्म के उदय की चिंता नहीं, क्योंकि उदय में चिंता करने से कुछ होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंद करते समय आप सावधान नहीं रहे, इसलिए कर्म बंद हुआ है और वह द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणा फल प्राप्त हृदय कहा। द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म वह उदय में आता है, उस समय वह अपना प्रभाव दिखा सकता है, दिखाता है, किंतु उस उदयगत कर्म से जिसका उपयोग प्रभावित नहीं है वह कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंध से मुक्त होने की यही एकमात्र प्रक्रिया है। इसलिए गुरुदेव का कहना है, छोटे छोटे निमित्त को लेकर के जो विकल्प में उलझा हुआ व्यक्ति है वह कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। कर्म बंध से कैसे बचो, निमित्तों से बचिएगा। हाँ, बहुत कठिन है महाराज, कठिन तो है, जटिल तो है, किंतु कुटिल नहीं है वो। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा कि मोक्ष मार्ग जटिल तो हो सकता है किंतु कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में यदि कुटिलाई आ गई वो मोक्ष मार्ग ही नहीं, ऐसा आगमकारों का कहना, मेरा नहीं। मोक्ष मार्ग में कदम रखते समय होशियारी के साथ रखिएगा,
मोक्ष पथ पर हम आरूढ़ हैं और अपने परिणाम किस रूप में हो रहे हैं उस ओर यदि ध्यान नहीं है तो कर्म बंध से कभी भी वह बच नहीं सकता। भगवान के पाद मूल में भी वह रहे तो भी वह कर्म बंध से इसलिए नहीं बच सकता, उसके परिणाम विकृत हो चुके हैं। अपने उपयोग को निर्मल जो बनाए रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता है वही सही मायने में कर्म बंध से बच सकता है। ये सिद्धांत है। बचना चाहो महाराज, बचना तो चाहते हैं तो क्यों लगा रहे हैं, फिर बचो ना। अपनी क्षमता के अनुरूप आप पुरुषार्थ करेंगे निश्चित रूप से कर्म बंध से वह आप बच सकते हैं, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि है। सुबह भी हमने बात कही थी, और सम्यक दृष्टि है तो उसके उदय में अनंतानंदी कषाय नहीं है। यही अनंतानंदी कषाय से बचने रूप पुरुषार्थ है। और निरंतर वह सत्तागत जो अनंतानंदी प्रकृति है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह उदय में आ सकती है, किंतु अलर्ट रहेगा। उदयाभावी क्षय की प्रक्रिया यदि जारी रखता है तो उसके सम्यक दर्शन की रक्षा हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं। यदि अनंत आशा जागृत हो गई सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न चिन्ह आएगा, बल्कि सम्यक दर्शन ऑफ हो जाएगा। ऑन कैसे करेंगे महाराज? अपने आप ऑफ हुआ क्या? अनंत आशा के कारण ही कर्म की उदीर्णा हुई है और उसी समय सम्यक दर्शन से वह नीचे आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जितने भी विकृत भाव हो अथवा वह स्वाभाविक भाव हो, उन दोनों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध होता है। इसलिए रागादिक भावों से हम बचेंगे तो निश्चित रूप से द्रव्य कर्म से हम बच सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध चेतना के साथ शुद्ध प्राणों के साथ जो जी रहा है वह जीव है, जिएगा और जी चुका है। और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अशुद्ध भाव प्राणों के साथ जो जी रहा है उसका नाम भी जीव है, वह संसारी जीव के रूप में स्वीकार किया है। और असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यथा संभव द्रव्य प्राणैश्च जीवति, यथा संभव अर्थात अपने अपने पर्याय के अपेक्षा से, मान लो एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय इत्यादि की अपेक्षा से उनमें द्रव्य प्राणों की व्यवस्था बनती है। 5 इंद्रिय, प्राण और मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वास और आयु, इस प्रकार के ये द्रव्य प्राण 10 प्रकार के हैं। द्रव्य प्राण की व्यवस्था आगम ग्रंथों में दी है, जिसको द्रव्येंद्रिय बोल रहे हैं हम। अभी इंद्रिय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, क्योंकि निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम कहा। इंद्रियों की रचना, इंद्रिय आकार से आत्म प्रदेशों की जो रचना विशेष है वह आभ्यंतर निर्वृत्ति है, और बहिर्निर्वृत्ति इंद्रियों के आकार में जो नौकर्म वर्णाओं की रचना है इंद्रिय के आकार में, उसका नाम बहिर्निर्वृत्ति कहा। और इनकी रक्षा जो होती है वह उपकरण के द्वारा होती है, जो कि आभ्यंतर उपकरण और बहिर उपकरण के रूप में भी चर्चा की है। ज़्यादा यह विषय विस्तार को नहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि प्रसंगांतर ना हो और क्योंकि समय सार ग्रंथ हैं। बहुत ज़्यादा सिद्धांत का विषय यदि रखते हैं तो वह परिणति थोड़ी सी गौण हो जाती है अध्यात्म की। इसलिए यहाँ पर टीका करने बिल्कुल स्पष्ट किया है, शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने। इस क्रम से वह शुद्ध प्राणों का और अशुद्ध प्राणों के साथ जी रहा है, और असद्भुत व्यवहार का अर्थ है उसका उन प्राणों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। द्रव्य प्राणों का तादात्म्य संबंध नहीं है, उसमें कथनचित तादात्म्य लिया जा सकता है आभ्यंतर निर्वृत्ति की अपेक्षा से, किंतु आभ्यंतर निवृत्ति की जो रचना हुई है वह भावेंद्र के ऊपर ही निर्धारित है, इसलिए वो भी अशुद्ध के रूप में ही आएंगे। तो इस प्रकार जो इंद्रियों की व्यवस्था के साथ संबंध जोड़ करके, प्राणों का संबंध जोड़ करके जीव का क्या स्वरूप है वह आपके सामने रखा गया है। ये जीव है और उस जीव को ही, उस आत्मा को ही स्वसमय और परसमय की विवक्षा से वर्णन करने जा रहे हैं। सच जीवः
चारित्र दर्शन ज्ञान स्थितः यदा भवति तदा काले तमेव जीवम ही स्फुटम स्वसमयम जानीहि। जब वह जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान के साथ या ज्ञान में स्थित रहता है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जब स्थित हो जाता है, उस समय उस जीव को स्वसमय कहा है। और इनसे हट करके जो कर्म प्रदेशों में स्थित होता है उसका नाम पर समय कहा है। आगे धीरे धीरे क्रम से व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार। तथा ही उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे निज परमात्मने यत रुचि रूपम सम्यक दर्शनम। जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्मक जो निज परमात्मा द्रव्य है, उसमें जो रुचि रूप आस्था रूप जो भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्र एव रागादि रहित स्वसंवेदनम ज्ञानम, उसी में रागादि से रहित जो अपना संवेदन आत्मक जो परिणति है वह ज्ञान की परिणति, उसी को ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान कहा। और तथैव निश्चल अनुभूति रूपम वीतराग चारित्रम इति उक्त लक्षणेन निश्चय रत्नत्रयेन परिणत जीव पदार्थ हे शिष्य स्वसमयम जानी ही, ऐसा कहा। हाँ, रागादि से क्या निश्चल अनुभूति रूप जो वीतराग चारित्र है, उस वीतराग चारित्र रूप लक्षण जिसका कथन किया गया है, ऐसे निश्चय रत्नत्रय के साथ परिणत जो जीव पदार्थ है उसको स्वसमय जानू, ऐसा कहा जा रहा है। तो संसारी प्राणी का परिणमन वर्तमान में क्या स्वसमय में हो रहा है, क्या पर समय में हो रहा है? पर समय में। क्यों? कर्माश्रित उसका परिणमन है, इसलिए उसको स्वसमय नहीं कह सकते। शुद्ध दर्शन ज्ञान और चरित्र के साथ जिसका परिणमन है उसको स्वसमय कहा, वही मुक्त आत्मा का स्वरूप है। हाँ, उसको स्वसमय बोला है और उसको कार्य समय सार की संज्ञा दी है आचार्यों ने। और कारण समय सार अलग है, क्योंकि कार्य समय सार के लिए जो कारण होता है, जो मार्गात्मक जो परिणति है जीव की परिणति, वह कारण समय सार को लेकर के, जो शुक्ल ध्यानात्मक जो परिणति है आत्मा की, वह कारण समय सार उसको संज्ञा दी है। और उसके माध्यम से जो शुद्ध परमात्मा तत्व का लाभ होता है, मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, उसका नाम स्वसमय कहा। अब बोलिए, कुछ बोलना चाहो? विनीत सागर जी को पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है ना? हैं? हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा आपने ये प्रसंग रखा, और इस प्रसंग को भी हमने पहले भी रखा है, पुनः आपके निमित्त से वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है। अमृतचंद सूरी ने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, प्रवचन का वह प्रवचन सार के अंतर्गत वह आ सकता है वो भाव कि सप्त तत्वानाम श्रद्धान रूपेण ज्ञान से यद भवनम तत्सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का श्रद्धान के रूप से जो ज्ञान का परिणमन है वही सम्यक दर्शन है। और सप्त तत्वानाम अधिगम रूपेण ज्ञान से यद भवनम तत्सम्यक ज्ञानम। 7 तत्वों के जानकारी के साथ जो ज्ञान का परिणमन है उसका नाम सम्यक ज्ञान। और रागादि परिहार रूपेण ज्ञान से यद भवनम तत्सम्यक चारित्रम एतावता ज्ञानम एव मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा।
इसलिए ज्ञान को ही अभेद की विवक्षा करके उसको मोक्ष मार्ग कहा, जिसको अभेद रत्नत्र की संज्ञा देते हैं। इसलिए श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र ये व्यवहार की भूमिका में ये विकल्पात्मक हैं, किंतु अभेद रूप में ये ढल जाएंगे। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा इसी को बोलते हैं। अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय, भेद में हमेशा विकल्पात्मक परिणति रहती है उपयोग की, और उपयोग की परिणति जब अभेदात्मक होती है उसको तीनों में कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह त्रयात्मक नहीं रहा, किंतु वह मोक्ष मार्ग मात्र ज्ञानात्मक ही रहा, ऐसा अमरचंद सूर्य का कथन है। इसके माध्यम से आपने जो जिज्ञासा या भाव रखें, इसके माध्यम से वह फलितार्थ निकलता है। हाँ 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 सुनो तो वहाँ यहाँ पर निश्चय का कथन किया जा रहा है, और निश्चय और व्यवहार की भूमिका, और इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने भी स्पष्ट किया है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो रही है, चाहे वह क्षायिक हो, चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षायोपशमिक हो, किंतु उत्पन्न होते समय वेतरागता नहीं रहती उसके अंदर। जैसे प्रथम गुण स्थान से डायरेक्ट सप्तम गुण स्थान में वह छलांग लेता है, कौन? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या से सीधा सप्तम गुण स्थान, किंतु वह वेतरागता के साथ नहीं, शुभोपयोग आत्मक ही सप्तम गुण स्थान है, ऐसा गुरुदेव का कहना। क्योंकि एक बार वह छठा सातवां जब तक इसमें झूलेगा नहीं, तब तक उसे शुद्धोपयोग हाथ लग ही नहीं सकता, चाहे वह तीर्थंकर के रूप में हो अथवा कोई सामान्य साधक हो। इसलिए शुभोपयोग आत्मक जब तक परिणति रहेगी दर्शन ज्ञान चरित्र की, तब तक वह वीतराग दशा नहीं मानी जाती, वह सराग दशा है, ये इसका अर्थ है। तो इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों उत्पन्न होते हुए भी भेदात्मक है, इसलिए वो व्यवहार नहीं के विषय बन रहे हैं, और निश्चय नहीं के जो विषय बनते हैं वह स्वभाव के साथ उसका संबंध जुड़ता है। अन्यथा गुण गुणी के साथ भी जब निश्चय एकांत से निश्चय का कथन करेंगे तो व्यवहार की भूमिका में फिर कथन ही नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान का सिद्ध जीव के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, और संबंध क्यों जोड़ा जा रहा है? अभेद में भेद की परिकल्पना, यही व्यवहार नहीं का विषय है। अभेद में भेद की परिकल्पना, क्योंकि गुण तो गुण ही रहेगा, गुणी गुणी रहता है। द्रव्य कभी भी गुण नहीं होता, गुण कभी भी द्रव्य नहीं होता। इन दोनों का संबंध ऐक्य होते हुए भी स्वरूप की अपेक्षा से भेद भिन्नता है, यही व्यवहार नहीं का विषय माना जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यदि भेदात्मक है, इनका स्वरूप भी भेद को लेकर के ही है। हाँ सुनो, कथनचित कहेंगे, क्योंकि द्रव्य संग्रहकार को आप और द्रव्य संग्रह पढ़िए। उन्होंने ये कहा 13वें गुणस्थान में अथवा 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त हो गया, 12वें गुणस्थान में तो यथा क्या चारित्र ही वहाँ पर भी, और गाड़ी रिवर्स नहीं होगी उसकी। 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान है और वहाँ पर यथा का चारित्र है, तो केवल ज्ञान वही होना चाहिए अथवा मुक्ति वही होना चाहिए। निर्वाण क्यों नहीं हो रहा? निर्वाण का लाभ क्यों नहीं? परम यथा क्या चारित्र भावात, ऐसा कहा। परम यथा क्या चारित्र का अभाव होने के कारण मुक्ति नहीं है, क्योंकि बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष कहा। संपूर्ण रूप से बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का जो क्षय होता है, जिसका नाम मोक्ष कहा। अरहंत अवस्था, फिर बाद में शुद्ध अवस्था। यह अवस्था दो क्यों? फिर यह अवस्था दो नहीं होनी चाहिए, किंतु अरहंत अवस्था भिन्न है और शुद्ध अवस्था भिन्न है। अरहंत अवस्था यह जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है। क्यों? यदि स्वाभाविक परिणति मान ले तो शुद्ध अवस्था को सादी अनंत कहना पड़ेगा, ये संभव नहीं, क्योंकि शुद्ध अवस्था स्वाभाविक जीव की परिणति है और अनंत अवस्था सशरीरी है।
शरीर से ऊपर नहीं उठे, गुणस्थान से भी ऊपर नहीं उठे हैं, और गुणस्थान अतीत जो अवस्था है उसको बोलते हैं स्वसमय। इसलिए पाणितमधिकंता नानम विंदन्ति ते जीवा, ते के ते शुद्ध जीवा एव नानम विंदन्ति। इस प्रकार ये विवक्षा है आचार्यों की, कथनचित उपचार से भावी नैगमन अपेक्षा अरहंत सिद्ध एव, अरहंत सिद्ध ही, अरहंत सिद्ध करो, अरहंत को ही सिद्ध कहा जा रहा है। क्यों? भावी नैगमन की अपेक्षा से, क्योंकि अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था के बीच में कोई अवस्था नहीं है। निकटवर्ती होने के कारण, उसकी प्रत्याशक्ति होने के कारण अरहंत अवस्था को भी सिद्ध करने का प्रयास किया है। वस्तुतः वह सिद्धत्व की परिणति नहीं है, क्योंकि सिद्धत्व असिद्धत्व भाव विद्यमान है अभी भी, जो कि वह औदिक भाव माना जाता है, और सिद्धावस्था में ही वह सिद्धत्व की परिणति देखने को मिलती है। इसलिए ये हाँ देखो, स्वीकारना नहीं स्वीकारना ये विवक्षा आचार्यों की है। एक मिनट, वस्तुतः अभेद रत्नत्रय क्या, भेद रत्नत्रय क्या? हम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कोई भेद करना ही नहीं चाहते तो न करो। सदैव सव्य शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध नय के आलम्बन से हम विवक्षा ही, अशुद्ध की विवक्षा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नय का कथन करना अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक भव्य जीव के अंदर शुद्धत्व की शक्ति विद्यमान है। यदि एकांत से शक्ति का अभाव मान लिया जाए तो फिर मोक्ष मार्ग क्या वस्तु और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए शक्ति और व्यक्ति इन दोनों को लेकर के कथन करते हैं। कर्मत्वनेन एकम, कर्मत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं, एक ही कर्म है। फिर दव्वम भावम तो हो दे दुहम, तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से भेद क्यों डालना चाह रहे हैं? विवक्षा है। कर्मत्व की अपेक्षा से एक ही कर्म है, और द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो भेद किए, और द्रव्य के और उत्तरोत्तर कर्मों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण ये द्रव्य कर्म के भेद आगम ग्रंथों में स्वीकार किए गए हैं। इसलिए विवक्षा के साथ यदि कथन करेंगे तो कोई बाधा नहीं आती है। एक होते हुए भी क्या अभेद, अभेद का अर्थ क्या आप मानना चाहो? अभेद होते हुए, एक मिनट, अभेद होते हुए भी वहां पर तादात्म्य संबंध क्या है? वैभाविक है क्या स्वाभाविक है? इसको विवक्षित करना पड़ेगा। तादात्म्य संबंध रागादिक भावों का भी है तो भेदात्मक है क्या? नहीं, अभेद संबंध होते हुए भी वह वैभाविक तादात्म्य है। इसलिए शुक्ल ध्यान भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति नहीं, क्योंकि वह ध्यानात्मक परिणति है। शुद्ध अवस्था में ध्यान नहीं है बंधुओं, शुद्ध परमेष्ठी ध्यानातीत हो चुके हैं, जबकि 12वें गुणस्थानवर्ती ध्यानातीत नहीं है। अब क्या करना चाहो बोलो? ठीक है, लेकिन यह भी वैभाविक ही है। यह भी रागादिक भाव और शुक्ल ध्यानात्मक परिणति सामान्य रूप से वैभाविक तादात्म्य के तादात्म्य संबंध है, किंतु उसमें भी हमें भेद डालना पड़ेगा। हाँ, जहां तक विधिवत भेद करिए, व्यवहार नहीं का आलम्बन लेंगे तो विधिवत हमें भेद करना ही पड़ेगा। जैसे समझने के लिए संसारिणो मुक्ताश्च, मुक्त और संसारी को पृथक कर दिया। अब संसारी में एक इंद्रिय भी और संगी पंचेंद्रिय भी गर्भित है, तो इसमें विवक्षा से भेद डालोगे क्या? नहीं डालोगे, डालना ही पड़ेगा। उसी प्रकार तादात्म्य संबंध में भी भेद डालना ही पड़ेगा। ये क्लियर है। इसलिए गुणस्थान ये स्वयं कुंद कुंद देव समय सार में आगे जाकर के स्पष्ट कर रहे हैं भिन्न भिन्न गाथाओं के माध्यम से। गुणस्थान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुना? गुणस्थान भी आत्मा का स्वभाव नहीं, अध्यात्म भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं, संक्लेश और विशुद्ध स्थान भी आत्मा के स्वभाव के अंतर्गत नहीं आते, मार्गना भी आत्मा का स्वभाव नहीं,
तो क्या करोगे? इन सभी वैभाविक भावों से जब ऊपर उठता है उस समय स्वभाव हाथ लगता है। उनके पास हाथ नहीं किंतु स्वभाव हाथ लग रहा है उनके। आपके पास हाथ दो दो है वो करके स्वभाव हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि परिणमन वैभाविक है ना, बड़ा अंतर है। इसलिए त्रिकाल शुद्ध है जीव, इस प्रकार का जो कथन किया है वह प्रमाण की विवक्षा में नहीं, नय की विवक्षा में, और उसमें भी वह शुद्ध निश्चय नय की विवक्षा बना करके कथन किया जा रहा, और कथन शक्ति की अपेक्षा से हो रहा है, न कि संसारी प्राणी का परिणमन स्वभाव रूप में हो रहा, संभव ही नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म के साथ संबंध रखने वाला जीव कैसा शुद्ध हो सकता है? यदि फिर भी शुद्ध मानोगे तो फिर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ना उपदेश की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ना जिज्ञासा की कोई आवश्यकता है। कहां पड़ेगा? ये भेदात्मक ही तो कथन है। कहां तक भेद करना? जहां तक विधिवत भेद हो सके वहां तक भेद करिए आप। इसलिए शुक्ल ध्यान भी आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि ध्यानातीत अवस्था का नाम सिद्ध अवस्था है। इसलिए वो मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हम अभी मार्गी है, हम मार्ग पर चल रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष नहीं कहा, मोक्ष मार्ग कहा। इसलिए हम मार्ग पर चल रहे हैं और मार्गातीत वो हो चुके हैं। इसलिए मुक्त अवस्था और संसार दशा, इन दोनों में बड़ा अंतर है, ऐसा इसका भाव है जी। कहा ही जा रहा है, यही कहा जा रहा है। हाँ। अरहंत अवस्था भी वैभाविक परिणति है। बहुत अच्छा सुपर एग्जाम्पल दिया था गुरुदेव ने। क्या? आप दूध तपाते हैं, दूध तपाने के बाद उसमें अनुपात से जामन डाला जाता है, और क्या जम जाता है? दही नहीं, दूध जम जाता है। ये ध्यान रखो। ये व्यवहार कितना उथला है, देखो। ये दूध जम रहा है और आप कह रहे हैं दही जम रहा है। दही थोड़ी जमता है, जमा हुआ है वो दूध, जमा हुआ उसी को दही बोलते हैं। तो अनुपात से आपने दूध में जामन डाल करके उसको रखा दूध को, और समय पर वह दूध जम गया, यानी वह दही के रूप में परिणत हो गया। अब मथाने के माध्यम से दही का मंथन कर रहे हैं, दूध का नहीं। दही का मंथन करेंगे तो नवनीत आ जाता है। ये नवनीत क्या है? यही अनंत अवस्था है। और घृत घी शुद्ध अवस्था है। उसके बाद कोई अवस्था नहीं वहां पर है। अरहंत अवस्था और नवनीत की अवस्था है। इसलिए वह वैभाविक परिणति है। जब अग्नि संस्कार हो जाए तो उस वही नवनीत घृत के रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार अरहंत अवस्था भी और गुणस्थान में जो भी अवस्था है वह सारी अवस्था वैभाविक है। लेकिन वैभाविक उसकी कैटेगरी भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन में भेद भिन्नता है, उसी प्रकार वैभाविक अवस्था में भी भेद भिन्नता है। समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण इसको दिया जा सकता है। स्वर्ण पाषाण है और विधिवत उस पाषाण में से स्वर्ण को पृथक किया है, लेकिन वह स्वर्ण 100 टंच नहीं, 16 वाणी का नहीं है, तो उसमें अभी भी बट्टा है, यानी वैभाविक परिणति उसके अंदर अभी भी है। कितने, एक बार, 2 बार, 3 बार इस प्रकार तपाते अंतिम लास्ट एक बार तपाया और पूर्णतः उसमें से जो अशुद्ध अवस्था थी वह समाप्त हो गई। तो एक बार तपाने से जो उसके अंदर जो वैभाविक परिणति जितने अंश में निकल गई है, बाकी सारी वह अवस्था या वह परिणति स्वाभाविक है क्या? वह भी वैभाविक है। इसलिए 14वें गुणस्थान तक जीव की वैभाविक परिणति सिद्ध होती है। इस प्रकार शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से शुद्ध भावों के साथ जी रहा है, और अशुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव के साथ जी रहा है,
और असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से द्रव्य भावों के साथ जीता है, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम जीव कहा था। और स्वसमय किसको कहेंगे? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्मक जो निज परमात्मा तत्व है, उसमें जो श्रद्धान कर रहा है उसका नाम सम्यक दर्शन, और उसी रागादि से रहित स्वसंवेदन जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान, और निश्चल अनुभूति रूप जो वीतराग चारित्र है वही जिसका लक्षण है। ऐसे निश्चय रत्नत्रय के साथ जो परिणत जीव पदार्थ है, हे भव्य, उसको स्वसमयम जानी ही, उसको स्वसमय जानो। परिणमन कर रहा है क्या अभी वर्तमान में? है परिणमन हो रहा है क्या? कथन की अपेक्षा से किया है। जिस समय उसका परिणमन उस समय हो जाए, उस समय वह स्वसमय का संवेदन करता है, ऐसा कहा जा रहा है। कभी भी मोक्ष मार्गी कभी भी अवस्था, शुद्ध अवस्था का संवेदन नहीं कर सकता। हाँ, शुद्ध अवस्था का संवेदन यही हो जाए तो यही स्वसमय हो गया। फिर पर समय कौन है? पुद्गल कर्मों में जो अवस्थित जीव है उसका नाम पर समय, ऐसा कुंद देव कह रहे हैं। पुद्गल कर्म उदेश ठियम च तम जान पर समयम कहा। पुद्गल कर्मों में अवस्थित जो जीव है उसका नाम पर समय, उसी को अशुद्ध अवस्था बोलते, वैभाविक अवस्था। शुद्धोपयोग बहुत अच्छा है, प्रसंग आपने दे दिया है। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आपके निमित्त से इसका विश्लेषण करने को तो मिलेगा मुझे। वस्तुतः जिसको हम शुद्धोपयोग बोल रहे हैं अथवा आचार्य जिसको शुद्धोपयोग बोल रहे हैं, वह वस्तुतः कारण में कार्य का उपचार करके उसका विश्लेषण किया जा रहा है। क्योंकि वह शुद्धोपयोग के लिए कारण होने के कारण उसको शुद्धोपयोग कहा, न कि वस्तुतः शुद्धोपयोग है। एक मिनट, जिसको खुलासा कर रहा हूं, जिसको आगम पद्धति से शुक्ल ध्यान कहा उसी को अध्यात्म पद्धति से शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है, किंतु कार्य में कारण का उपचार करके उसको शुद्धोपयोग बोला है। अन्यथा यहीं पर शुद्धोपयोग हो जाए, शुद्ध अवस्था का संवेदन यहीं पर होने लग जाएगा, ये संभव नहीं है। कार्य में कारण का उपचार है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। जो शुद्धोपयोग है अथवा जो शुक्ल ध्यान है, द्वितीय शुक्ल ध्यान, वह किस गुण की परिणति है? ज्ञान गुण की। स्वाभाविक ज्ञान गुण की परिणति है कि वैभाविक? स्वाभाविक नहीं, क्योंकि क्षावयोपशम ज्ञान की परिणति है, अभी केवल ज्ञान हुए ही नहीं। केवल ज्ञान हुआ है क्या? केवल ज्ञान की वो परिणति है ही नहीं। शुक्ले चादे पूर्वविदा, पूर्वविद का यह द्रव्य श्रुत है और वह भाव श्रुत है। तो भाव श्रुत केवली जिसको बोलते हैं वह शुक्ल ध्यान की परिणति, वह क्षायोपशम ज्ञान की परिणति है, न क्षाय ज्ञान की परिणति। बिल्कुल छद्मस्थ है। छद्मनि तिष्ठति इति छद्मस्थ। छद्म का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। पाप कर नहीं रहे, किंतु पाप कर्म का उदय वहां पर भी विद्यमान है, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय वहां पर भी चल रहा है। केवल ज्ञान का उदय हुआ है क्या? 12वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हुआ नहीं हुआ, तो केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है। वह सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए अज्ञान भाव वहां पर विद्यमान है। क्यों अज्ञानी कहा उसको? क्षोभम ज्ञान से संपन्न होने के बाद भी वह क्षयोपशमी की तो ज्ञान है, क्षय ज्ञान थोड़ी। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय और मनपर ज्ञानावरणीय ये देशघाती प्रकृति हैं, और इनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक विद्यमान हैं। सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावेक्षय, सदवस्था रूपोपशम, और देशघाती स्पर्धक का उदय चल रहा है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं, किंतु केवल ज्ञान अभी भी उदित नहीं हुआ। इसलिए केवल ज्ञान के अभाव में क्षायोपशमिक भाव को आचार्यों ने स्वाभाविक ज्ञान के कोटि में रखा ही नहीं है। बिल्कुल। और बोलिए इस विषय में क्या कहना चाहो?
इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। नहीं, उसको शुद्धोपयोग मानते हुए भी जो ध्यानात्मक शुद्धोपयोग है वह नहीं है वो, क्योंकि ध्यान का फल है। और जो द्वितीय शुक्ल ध्यान है वो ध्यान का फल नहीं, वो ध्यान के लिए फल के लिए कारण है, वो ध्येय के लिए कारण है, वो ध्यान है। और ध्यान अंतर्मूर्तवर्ती होता है केवल ज्ञान, जबकि सादी अनंत कहा। अब तो क्लियर हुआ, केवल ज्ञान को सादी अनंत कहा, जबकि ध्यान सादी शांत अंतर्मूर्तवर्ती है। अब क्या बोलना बोलिए। हाँ, करने दो, हाँ करने दो, हाँ किसका, कौन? हाँ हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा है कि आप तत्व सूत्र को कम नहीं मानना। बहुत वह गुरुदेव कहते थे तत्व सूत्र को की ऑफ नॉलेज, वह ज्ञान की कुंजी है। वो तत्व सूत्र अच्छे से पढ़िएगा, सूत्र आता है एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्व के जो दो शुक्ल ध्यान हैं तो सवितर्क है। सवितर्क का अर्थ क्या, वितर्क का अर्थ क्या होता है, वितर्क श्रुतम। इसलिए श्रुत ज्ञान की परिणति है वह क्षयोपशम ज्ञान की परिणति होने के कारण उसको वैभाविक मानने में कहीं भी बाधा आगम से नहीं आ सकती। और उसको शुद्धोपयोग कहा क्यों? क्योंकि वह शुद्ध उपयोग जो केवल ज्ञानात्मक है उसके लिए कारण होने से इसको कार्य में कारण का या कारण में कार्य का उपचार करके कथन कर रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्राण कितने हैं? 10 प्राण हैं और 11वां प्राण अन्न, उसको प्राण कहा क्योंकि 10 प्रकार के प्राणों की रक्षा अन्न के द्वारा होती है, इसलिए उसको 11वां प्राण कहा। उसी प्रकार यहाँ पर क्षयोपशम ज्ञान को भी शुद्धोपयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही कारण ही कारण कार्य के रूप में ढलने वाला है, कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है। इसलिए उस कार्य के लिए जो क्षय ज्ञानात्मक जो केवल ज्ञान है उसके लिए कारण होने के कारण इस शुद्धोपयोग, इस केवल अपने शुक्ल ध्यान को भी शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है, किंतु ये ध्यानात्मक परिणति है, ध्येयात्मक नहीं है। एकदम क्लियर है। और यदि थोड़े बहुत बचा हुआ हो, क्योंकि क्षोभम ज्ञान है, बच सकता है, बिल्कुल माना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचो संसारिणो मुक्तश्च, अनंत परमेष्टि को आप मुक्त मानते हैं कि संसारी? महाराज उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान अलग विषय है, उनका वो जीव का जो परिणमन है, द्रव्य का परिणमन, वो महात्मा की मुक्त दशा है, मुक्त अवस्था है। क्या कृष्ण कर्म भी प्रमोक्षो मोक्षो हो, अभी गुणस्थानातीत हुए नहीं और हम मुक्त मानने लग गए। भावी निगम की नहीं की अपेक्षा से अब मानते रहो, कोई बाधा नहीं। बिना विवक्षा से एकांत से वस्तु का प्रतिपादन यदि करेंगे निश्चित रूप से वह आगम से मेल नहीं खाता। इसलिए केवल ज्ञान अलग वस्तु, और जिसको शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी है वह क्षयोपशम ज्ञान की परिणति होने के कारण उसको वैभाविक की कोटि में रखा है। किंतु वैभाविक ज्ञान होते हुए भी वह सम्यक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के लिए कारण है। उसको सम्यक, जो जो वैभाविक है वो सारे सारे सम्यक है ऐसा नहीं, किंतु कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कु अवधि ज्ञान ये सम्यक ज्ञान नहीं है, ये भी वैभाविक है। और मति श्रुत अवधि मन पर ये भी वैभाविक है, किंतु ये चारों सम्यक ज्ञान के कोटि में आते हैं और वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में आते हैं। इसलिए बहुत व्यवहार नहीं का आलम्बन लेकर के आप व्यवस्थित आगम के अनुरूप यदि भेद का कथन करते हैं तो अच्छे ढंग से आपको वस्तु तत्व पकड़ में आ सकता है।
कौन सा? हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल। इसीलिए 4 आघात्या कर्म अभी विशेष है, इसलिए वह नवनीत का गोला आधा डूबा हुआ है, और 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए आधा ऊपर दिख रहा है। कितना सटीक उदाहरण है। एक और उदाहरण दिया था, आपके सामने रख रहा हूं प्रसंग इसलिए। एक वह है अभी आने वाला है 15 अगस्त। 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों में क्या अंतर है? ये भी दिया था। 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन संविधान आधिपत्य 26 जनवरी है क्या नहीं? ठीक है, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर है। उसी प्रकार अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था, ये गुरुदेव के उदाहरण है, उन्हीं के लिए ताली बजाओ। हाँ, तो इस प्रकार ये वस्तु तत्व का जो स्वरूप है, भिन्न भिन्न नयों का आधार लेकर के यहाँ पर टीकाकरण ने स्पष्ट किया। इसलिए सम्यक दर्शन, शुद्ध निश्चल अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ परिणमन करने वाला जो जीव पदार्थ है, उसको स्व समय ऐसा जानो, ऐसा कहा। संसारी प्राणी पर समय में डूबा हुआ। हाँ, पर समय कहाँ तक? जब तक गुणस्थान अवस्था रहेगी तब तक वह पर समय। तो हम और आप कहाँ गए? जब केवली भगवान भी पर समय के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हम क्या स्वसमय में डूब गए क्या? संभव नहीं। बिल्कुल। और स्वयं कुंद देव पंचाशतिका में स्पष्ट कर रहे हैं, 3 प्रकार की चेतना होती है। एक कर्मफल चेतना, एक कर्म चेतना और एक ज्ञान चेतना। इन तीनों के अधिकारी कौन हैं? सव्वे खलु कम्म फलम स्थावर काया। जितने भी स्थावर कायिक जीव हैं, इन्हें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जितने भी एकेंद्रीय जीव हैं, ये कर्म फल चेतना के अधिकारी हैं। इनमें कर्म नहीं होता, बुद्धिपूर्वक चेष्टाएं नहीं होती, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि काम नहीं करती। तिष्ठति स्थावर, एक इंद्रिय जिसके पास है। वृक्ष खड़ा है, रात दिन तीनों ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में, कितनी ऋतु होती? 6 ऋतु। वृक्ष खड़ा है, रात दिन खड़ा है, और मान लो कृषक पहुंच गया है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के काटने के लिए, लेकिन वह वृक्ष भाग नहीं सकता। इसी को बोलते हैं कर्म फल चेतना, उसको भोगना ही पड़ेगा। और त्रसजीव है तो वो भाग सकते हैं यथा योग्य। इसलिए सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसाय कज्जुदम। जो त्रस्कायिक जीव हैं वे कर्म फल चेतना नहीं, किंतु कर्म चेतना के अधिकारी हैं। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय से लेकर के जितने भी जीव हैं, वे कर्म चेतना और वो कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना के अधिकारी हम और आप है क्या? पाणित मदिकंता नानम विंदंत ते जीवा। प्राणों से जो अतिक्रांत हैं वे ही सिद्ध परमेष्ठी ज्ञान चेतना के अधिकारी, यानी शुद्ध ज्ञान चेतना, जिसको स्वसमय बोलते हैं। बाकी सारे सारे कर्म प्रदेशों में स्थित जो आत्मा है वही पर समय, ऐसा कुंद देव कह रहे। कर्म का उदय चल रहा है क्या नहीं? 14वें गुणस्थान तक चलेगा, सब पर समय है, और 4थे गुणस्थान में स्वसमय का अनुभव होने लग गए। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए हमारा आप लोगों के लिए विशेष आग्रह तो नहीं, किंतु आगम के अनुरूप श्रद्धान बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जिसके पास ज्ञान नहीं है आगम का, उनको भी आगम के अनुरूप ही उपदेश दे करके उनके लिए भी, उनके ऊपर भी अनुग्रह करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा। जो सम्यक दृष्टि है, जानता है आगम को, वो आगम के अनुरूप उपदेश देने का प्रयास करिएगा। उसके माध्यम से कईयों का कल्याण हो सकता है, होता है।
पुद्गल कर्मोपदेश स्थितम तमेव जानी ही पर समयम। पुद्गल कर्म के उदय में स्थित जो है वह पर समय है, ऐसा जानो। बाकी सब स्व समय तद्यथा, उसी को कितना स्पष्ट कह रहे हैं। और कुंद ने जो कहा गाथा में, उसी गाथा को टीका के माध्यम से जैसे स्वामी कली कली खोल रहे हैं। अब इससे और कौन सी कली कली हम खोल पाएंगे? वो खोल करके दिया, मैं खोल नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखो। आंखें खोलने की आवश्यकता है और कुछ खोलना नहीं। यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है, सकल प्रत्यक्ष है, पूरा का पूरा विषय स्पष्ट सामने है। इसलिए स्वसमय किसको बोलते हैं? पर समय। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। पुद्गल कर्मोदये न जनिता ये नारकादि उपदेशा व्यपदेशा संज्ञा पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय अभावात् तत्र यदा स्थितः भवति अयम जीवः तदा तम जीवम पर समयम जानीहि इति। हाँ, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न जो नर नारकादिक जो संज्ञाएं हैं, ये सारे के सारे जीव की संज्ञाएं हैं, संसारी जीव की। कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, कोई तिरंज है, कोई देव है, कोई एक इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न पर्यायों के साथ जी रहा है। ये जितने भी व्यपदेश अर्थात संज्ञाएं हैं, वो सारे के सारे संसारी जीव के लिए लागू होते हैं। इसलिए पूर्व में कहा हुआ जो निश्चय रत्नत्रय आत्मक जो भाव है, उसका अभाव होने के कारण क्या कहा? निश्चय रत्नत्रय अभावात् तत्र यदा स्थितः, इन पर्यायों में जब तक स्थित रहता है तब तक उस जीव को पर समय जानो, ऐसा कहा है। बोलो क्या बोलना है? 14वें गुणस्थान तक मनुष्य आयु का उदय है, इसलिए और मनुष्य गति का भी उदय है, इसलिए उनको मनुष्य गति का जीव कहा जाएगा। मारना के माध्यम से यदि मान लो आप पदार्थ का ज्ञान करना चाहो तो मनुष्य गति का उदय कहाँ से कहाँ तक गुणस्थान की विवक्षा में, तो प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक मनुष्य गति का उदय है। उसके उदय के कारण ही वह पर्याय उन्हें मिली है। इसलिए उस पर्याय में जो स्थित जीव है उसको पर समय ऐसा जानो कहा जा रहा है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप समझ क्या रहे हैं? बहुत अच्छा है। इसको और अलग ढंग से हम कहना चाह रहे हैं, जो आपने कहा प्रकारांतर से मैं कह रहा हूं। सुनो, एक परंपरा कारण है और एक साक्षात कारण होता है। साक्षात जो कारण होता है वह कार्य की उत्पत्ति में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती हुआ करता है, वह साक्षात कारण माना जाता है। और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती जो होता है वह कार्य साक्षात माना जाता है। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत समय में निर्वाण का लाभ होगा। उसके पूर्व अवस्था में कारण है और वही कार्य के रूप में ढलेगा, यह सिद्धांत है। एक समयवर्ती, किसी को अर्थपर्याय बोलते हैं, और अर्थपर्याय वह एक समयवर्ती हुआ करती है, वह अनंतर पूर्व क्षणवर्ती वह कारण है, और वह अनंतर उत्तर क्षणवर्ती कार्य के लिए वह कारण सिद्ध होता है। बाकी सब परंपरा, हाँ बाकी सब परंपरा। अंतर्मुहूर्त काल है किसका? चतुर्थ शुक्ल ध्यान का और 14वें गुणस्थान का ही। तो अंतर्मुहूर्त का अर्थ क्या? अंतर्मुहूर्त तक 14वें गुणस्थान का संवेदन उन्होंने किया है, और तब कहीं जाकर के वह अंतिम समय में वह निर्वाण के लिए साक्षात कारण बनता है। इस प्रकार ये बहुत सूक्ष्म विषय है और बिल्कुल स्पष्ट हो गया आगम के माध्यम से। इससे ज़्यादा हम स्पष्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी छद्मस्त ठहरे है ही नहीं। इसके उपरांत भी मान लो किसी को जिज्ञासा बनी रह सकती है
क्योंकि एक समयवर्ती जो परिणति है वह केवल ज्ञान का विषय बनता है, छद्मस्त ज्ञान गम्य है ही नहीं। इसलिए एक स्थान पर धवलाकर ने स्पष्ट किया है, गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है, क्योंकि द्रव्य श्रुत जो होता है वह शायोपशमिक व ज्ञान के अंतर्गत आता है, और जब तक शोपशम दशा बनी रहेगी तब तक वह जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है वह अनंतात्मक है। तो ऐसी स्थिति में उस अमूर्त जीवात्मा का ज्ञान, जिसके अंदर अनंत गुण हैं, उनका परिज्ञान छद्मस्त ज्ञान के द्वारा संभव है क्या? नहीं है। इसलिए श्रद्धान की आवश्यकता है। और सारा यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाए फिर हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता? जब पूरा का पूरा विश्व ही उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई भी ज्ञेय पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा जानने के लिए। किंतु गणधर परमेष्टि के पास जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान की तुलना में वो बूंद के समान है। इसलिए जब उनकी जिज्ञासा का समाधान कोई नहीं कर सकता तो हम और आपका समाधान में कौन दे सकता है? इसमें यथा योग्य जो जिज्ञासा आपकी रहेगी उसका समय पर समाधान किया जाएगा। इस प्रकार इति स्वसमय पर समय लक्षणम ज्ञातव्यम। इस प्रकार स्वसमय का क्या स्वरूप है, पर समय का क्या स्वरूप है, सारा विषय आगम के माध्यम से ज्ञात हो गया। उसका संवेदन जो होगा वह कर्मातीत अवस्था में ही संभव है। ये इस गाथा का फलितार्थ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।